हाँ, उड़ाव पुत्र जो है एक दिन अपने आपे में आया, तब कहने लगा। वो यहां पर अपने आप में आ गया। याद रखिए, अपने आप में जब तक आप नहीं आएंगे अपनी गलतियों को नहीं देख पाएंगे। एक मनुष्य को अपने आप में आना किसको कहते हैं? जब आप अपने आप को देखते हैं कि अरे मैं कहां हूं, मैं उस अपवित्रता को, मैं उस शुद्धता को मैं खो चुका हूं, मेरा मकसद गलत हो चुका है, मेरा चर्च जाने का मकसद बदल चुका है, मेरे अंदर में जोश खत्म हो गया, मेरे अंदर में कहां मैं था, मैं पहला सा प्रेम खो दिया, मैं कहां आ गया हूं। क्या कभी, मेरा सवाल है, क्या कभी आप अपने आप में आकर के उस गहराई से अपने बारे में सोचे कि आप कहां हैं, अभी आत्मिकता का स्तर में कहां हैं? परमेश्वर ने आदम से क्या पूछा था? बोलिए नया लोग, क्या बोला था? परमेश्वर क्या पूछा था? आदम क्या पूछा था? आदम तू, परमेश्वर को मालूम नहीं था कहां है। आदम परमेश्वर से सच में छुप गया था। कोई भी परमेश्वर से छुप सकता है क्या? नहीं। आदम तो अपने दृष्टि में परमेश्वर से छुप गया था, लेकिन परमेश्वर उसको इसलिए पूछता है तू कहां है। इस शब्द का मतलब था कि आदम ये स्वीकार करे, आदम ये जान जाए कि वो अब कहां है, वो कैसा बनाया गया था, कैसा सिरजा गया था, कैसे वो नंगा चिथड़ा अब वो छुपे फिर रहा है। परमेश्वर उसके आत्मिक दशा पे सवाल किया था, आदम अब तेरा हालत क्या है, अब तू कहां है, तू कहां था, कैसा सिरजा गया था, तू मेरी समानता में था, इक्वल, जो मैं हूं सो तू भी था, तुझमें सामर्थ था, तुझमें पवित्रता था, तुझमें सब कुछ था, तू मेरा था, मेरा स्वरूप था, मेरा आईना था, मैं तुझे देखता था, तुझको देखकर अपने आप को देखता था। आदम आज तू कहां है? ये सवाल परमेश्वर खड़ा किया था, और ये सवाल हर मनुष्य के लिए, आपके लिए भी बाइबल करती है। आज आपकी आत्मिक दशा क्या है? कभी अपने, क्यों हम अपने आप में आज तक नहीं आए? यही होता है जो ग्रीक शब्द का यूनानी अर्थ में जो लिखा हुआ है, अपने माइंड को चेंज करना और एक निर्णय लेना। जब ये अपने आप में आया, अपने माइंड को चेंज किया और एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? अब ये अपने आप में आकर के इसको ये एहसास हो, मेरे पिता के घर में मजदूर लोग, जो नौकर लोग हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं और हम यहाँ पर जोरों के साथ खा रहे हैं, ये मेरी जिंदगी हो गया। अपने आप में आया, अपने आप को पहचाना कि मैं उस पिता का बेटा हूँ, मैं उस पिता का बेटा हूँ। मेरे प्रियो, आपको अपने आप को पहचाना, आप उस सृष्टिकर्ता का, जो सब कुछ बनाने वाला है, उस पवित्र परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं। आप अपने आप में, आप कभी झांकी आपका क्या आपका हालत हो गया है? ये जो दशा है ना हमारी, ये पाप के वजह से है। हमने कई सारी चीजों से समझौता करके रखा, इसलिए परमेश्वर की महिमा से गिरते 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 हम इतना नीचे गिर गए हैं कि आज हम उस सृष्टिकर्ता का स्वभाव को खो देते हैं और हमें एहसास ही नहीं, हम अपने आप में नहीं आते हैं। लेकिन बाइबल बतलाती है वो अपने आप में आया और निर्णय लिया, मैं यहां से उठूंगा। क्या लिखा हुआ है? मैं जाऊंगा। एक निर्णय लेता, मैं अपने, हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज निर्णय ले रहे हैं? मेरे साथ उठा के बोले, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। आप जो गलत जी रहे हैं, जो आप गलत आदत है, अपने नशा, अपना पाप, अपना उस ढोंग को छोड़ करके, वो जो प्रार्थना ना करने वाला आदत, बाइबल ना पढ़ने वाला आदत, चर्च नहीं आने वाला आदत, इन सारी चीजों को छोड़ करके आज बोलिए, मैं अपने पिता के पास आऊंगा। हालेलुया। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है, जब वो ये निर्णय लेता है, उसी को बोलते हैं रिपेंटेंस। कुछ लोग ना क्या बोलते हैं, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, चलेगा सब कुछ। मेरे प्रियो, आप जब निर्णय नहीं लेंगे तो क्या होगा, मैं आगे बताऊंगा। जब ये निर्णय लिया, माइंड को बदला, माइंड को चेंज किया, बोला नहीं मैं इस दशा में नहीं रहूंगा। जब वो परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हुआ, आपको मालूम है वो बोल रहा है मन मन में, मैं जाऊंगा, बोलूंगा, पिता मैं आपके विरुद्ध में पाप किया, मैंने व्यभिचार किया, मैं सारे कन्फेस कर लूंगा, सब बातों को पिता को बता दूंगा, रो रो के मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सब बोलूंगा, मैं पास जाके पिता का पैर पकड़ लूंगा। और उधर पिता सोच रहा है अलग। जब वो मिलता है, पिता बोलता हटाओ ये सब बात, हमको ये बिल्कुल मतलब नहीं तुमने क्या किया, किस तरह का पाप किया। मेरे पास क्षमता है कि मैं तुम्हारे पापों को माफ करूं। मुझे एक बात की खुशी है कि मेरा बेटा मेरे पास आया है, मुझे बस इसी बात का खुशी है। हालेलुया।
परमेश्वर को आपका पाप से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उस आपके निर्णय से फर्क पड़ता है। आप कितना पापी से परमेश्वर को बिल्कुल उसको प्रभावित नहीं करेगा। आप जो निर्णय लेते हैं कि मैं इससे निकलूंगा, ये बात परमेश्वर को पसंद आता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर उस पिता का उदाहरण देकर के परमेश्वर का चित्र को वो दिखा रहा है। बोल रहा है जब वो आता है, उसका पिता बोलता है कि अरे तुम सब हटाओ, सब बोलता है अरे चलो पार्टी, घर में पार्टी करो, मेरा बेटा जो चला गया था, आओ हम लोग खुशियां मनाएंगे, ढोल नगाड़े गीत नृत्य जितना फेस्टिवल जैसे मनाया जा रहा है। और इसीलिए वचन में लिखता है एक पापी अगर मन फिराता है, निर्णय लेता है, अपने कामों को छोड़ करके, बुरी आदत को छोड़ करके जब टर्न लेता है, तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। हालेलुया। लिखा हुआ है ना, कितना में लिखा हुआ है वो वचन? लूका 15:7 में अगर एक पापी, पढ़िए, यीशु मसीह बोलता है मैं तुमसे कहता हूं एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में, कहां पर? स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आपको पता है जिस दिन आपने पाप छोड़ने का निर्णय लिया, जिस दिन आपने नशा छोड़ने का निर्णय लिया, जिस दिन आपने व्यभिचार छोड़ने का निर्णय लिया, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, स्वर्ग में उस दिन आपके कारण से आनंद मनाया गया है। हालेलुया। आज भी अगर आप इस तरह की चीजों को छोड़ते हैं, स्वर्ग में आनंद मनाता है। बस एक चीज आपको करना है, चेंज योर माइंड, और एक डिसीजन लीजिए, बस बहुत हुआ, मैं उठ करके अपने इस गिरे हुए दशा से अपने पिता के पास जाऊंगा। हालेलुया। जैसे आप अपने पिता के पास जाएंगे, पिता बाहें फैलाए खड़ा है, वो आपको नहीं बोलेगा तुम क्यों ऐसा किया, क्यों पाप किया, बस आपका आने का इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, ये है फाउंडेशन। कुछ लोग पिता के पास लौटे ही नहीं, कुछ लोग मन को फिराए ही नहीं, माइंड को चेंज किए ही नहीं, एक निर्णय लिए ही नहीं, और सीधे मसीही बन गए, चर्च का मेंबर ले लिए, सदस्यता ले लिए, बपतिस्मा ले लिए, सब ठीक है, सब ठीक है। बुनियाद ही गलत है तो आपका आत्मिक घर बनेगा कहां? इसलिए कभी कभी ना तो उनका जीवन में कोई गवाही है, ना तो उनके जीवन में प्रार्थना है, ना तो उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार है, ना तो उसके जीवन में छुटकारा है, ना तो उसके जीवन में ब्लेसिंग है, क्योंकि उन्होंने ये बुनियाद में ये सही चीजों को नहीं रखा। और बहुत अच्छा लगता है मुझे यूहन्ना 6:37 में यीशु मसीह बोलता है जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा। यीशु मसीह का ये शब्द है। आप जिस भी दशा में, जिस भी पाप में, जैसी भी अवस्था में, आप उठ करके पिता के पास आएंगे, पिता का वचन कहता है मैं उसे कभी रिजेक्ट नहीं करूंगा, मैं उसे नहीं निकालूंगा। हालेलुया। तो ये है सही निर्णय, और सही निर्णय लेकर के जब आप पिता के पास आएंगे तो परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको अपनाएगा। अब हम देखते हैं जो पश्चाताप है उसका, और एक जो ऐसे मसीह लोग जो झूठा पश्चाताप किए, जो अभी तक पश्चाताप नहीं किए, वो कौन लोग हैं? हमने उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखा, वो पश्चाताप किए इसलिए पिता से आशीष पाया। लेकिन एक बाइबल में ऐसा भी है लोग जो झूठा पश्चाताप करते हैं, फेक रिपेंटेंस, झूठा पश्चाताप। अब देखिए झूठा पश्चाताप कौन किया था बाइबल में? मत्ती 27:3 पढ़ेंगे। झूठा पश्चाताप को हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अभी देखिए यहूदा कौन था? हेलो, यहूदा कौन था? यहूदा इस्करियोती। हाँ ठीक है, चलिए इतना तो मालूम है। वो क्या किया था? यीशु मसीह को बेच दिया था, पकड़वाया था। अब ये जब देखा कि मैंने यीशु मसीह को बेच दिया, 30 चांदी के सिक्कों में धोखे से पकड़वा दिया, इसको गिल्ट फील हुआ, बहुत जोर से बुरा लगा। हिंदी बाइबल में लिखा है वो पछताया, इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे वहां पर पछताया नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा है उसको आत्मग्लानि हुआ अपने गलती के प्रति। रिमॉर्स वहां वर्ड यूज है, उसको आत्मग्लानि हुआ, और उस आत्मग्लानि में वो क्या किया? जाके आत्महत्या कर लिया। अभी मेरे बात को ध्यान से सुनिए, आत्मग्लानि और पश्चाताप में क्या फर्क है?
जब हम कोई गलत काम को करते हैं ना तो हमको आत्मग्लानि होता है, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह को जानता हो या नहीं जानता हो। एक गैर मसीह व्यक्ति भी, एक सांसारिक व्यक्ति भी गलत काम को करता है, उसको आत्मग्लानि, तो मैंने ये किया, गलत कर दिया, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। आत्मग्लानि पश्चाताप नहीं है। समझ में आ रहा है? आत्मग्लानि पश्चाताप, आत्मग्लानि का मतलब होता है वो पॉइंट में आप आ गए जहां पर आपको वहां से एहसास तो हो गया कि हम गलत हैं, बट वहां से आपको मुड़ना, माइंड को चेंज करना, वो पश्चाताप है। तो आज आप क्या करते, मसीह लोग मालूम क्या करते हैं, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलती हो गया। थोड़ा दिन बाद भूल जाते हैं, फिर उसी गलती करते, अरे फिर से कर लिए, फिर वो क्या करेंगे, फिर कुछ दिन बाद उस आत्मग्लानि से निकलेंगे, अरे तीसरा बार गलती हो गया। वो रोज गलती करते हैं, रोज आत्मग्लानि को गिल्ट फील करते हैं, बट वो माइंड को चेंज नहीं करते, वो निर्णय नहीं ले पाते कि हम परमेश्वर के पास जाएं। ये होता है पश्चाताप और झूठा पश्चाताप का फर्क में। और कुछ लोग मसीह लोग होते हैं, कंधा उचकाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, होने तो जाने दो, अरे उतना चलता है। और इसीलिए यहूदा ने क्या किया, इस आत्मग्लानि में जा करके एक गलत निर्णय लिया, और यह भी निर्णय लिया, उड़ाऊ पुत्र भी निर्णय लिया, उड़ाऊ पुत्र निर्णय लिया, मैं माइंड को चेंज किया, मैं पिता के पास जाऊंगा। यहूदा इस्करियोती निर्णय लिया, मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे आत्मग्लानि है, मैं आत्महत्या करूंगा। यहूदा इस्करियोती आत्मग्लानि में आत्महत्या किया,